हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी अपनी ज़िंदगी में कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज है सप्तमी का दिन और सप्तमी की ये सुबह है और सुबह मैं बना रही हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा। और पनीर मैंने फ्रेश निकाल लिया था सुबह ही और उसी को देखिए मसाला वगैरह सारे बेसिक जो मिलाते हैं वो सब मिला के, धनिया पत्ती वगैरह ये सारे ही मिला के मैंने मसाला बना लिया था और भर के उसको पराठे बना लिए थे सबके लिए। मेरा तो 9 दिन का व्रत है, जैसे मैं पूरे 9 दिन के नवरात्रे कर रही हूँ तो मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन बाकी सबके लिए मैं बना देती हूँ। जैसे हमारे घर में सभी को पनीर के पराठे बहुत पसंद है और हमारे यहाँ जो हमारे रामा जी और आते हैं तो उन लोगों को भी बहुत पसंद है, तो सबके लिए मैं बना दूंगी। और फिर मैं अपने लिए ले लूँगी, जैसे मखाने होते हैं तल मखाने, उनको सेक लूँगी। और फिलहाल तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले लूँगी नारियल पानी और नारियल में जो मलाई निकलती है मैं उसको ले लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके लिए थोड़ा सा नारियल पानी जब मैं पीती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, मतलब एसिडिटी मेरी कम होती है, तो वही ले लूँगी। और देखिए ये नारियल का कचरा पूरा इतना सारा निकला है और पानी करीब करीब 1 गिलास निकल गया था, इसमें बहुत अच्छे से पानी निकला था और मलाई भी बहुत बढ़िया, देखिए इतना काफ़ी मलाई निकल गई थी। और पराठे वगैरह ब्रेकफास्ट मैंने सबको दे दिया है और फिर उसके बाद में ये मैं अपना जो मलाई है उसको खा लूँगी और अपना जो मखाने वगैरह सेक लिए थे मैंने, बॉटल वगैरह भर ली थी और मैं चली जाऊँगी स्कूल को, क्योंकि स्कूल है। तो गाइस ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और मॉर्निंग की। नहा धो के मैंने पूजा कर लिया था और पूजा करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ज्वारे देखिए कितने हरे हरे और पूरे ही उगे हैं बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये अष्टमी का दिन है आज। तो पूजा पाठ होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सबको कराने के बाद मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे स्कूल को 3 दिन की छुट्टी मिली है तो छुट्टी का फ़ायदा उठा लेते हैं। दिवाली की पूरी सफाई, मतलब रसोई की मैं आधी कर चुकी थी, आधी थोड़ी सी बाकी है, वो भी कर लूँगी आज और 1-2 कमरे और निपटा लूँगी। तो ये पहले मैंने शुरू कर लिया था अपने बेडरूम का करने के लिए। पर्दे देखिए मैं निकाल के मशीन पे रख दूँगी और ताकि बाद में मैं उसको धो सकूँ। तो पहले पर्दे निकालूँगी, फिर इनके जो झाला वगैरह होते हैं ये सारे ही मैं साफ़ कर लूँगी। दीवारें वगैरह थोड़ा सा झड़का लूँगी, क्योंकि साल भर तो हम इतनी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, ऐसे फटाफट कर लेते हैं। जैसे नीचे है ऐसे ऊपर एक बार को झाड़ू वाड़ू ऐसे मार दिया, लेकिन बहुत डीप क्लीनिंग तो जैसे दिवाली आती है, फेस्टिवल्स आते हैं तभी हो पाता है। तो देखिए पूरे दीवारों को भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये जो मॉप है आप देख रहे हैं क्लीनिंग करने वाला, जो झाला मारने वाला है, ये मैंने अभी अमेज़न से मंगवाया था और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मतलब अगर मैं इतनी लंबी तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे जो लंबा नहीं है वो भी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है और छोटा भी हो जाता है और उसको काफ़ी लाइट है ये वेट में भी और काफ़ी अच्छे से मतलब इससे सफाई हो जाती है। दीवारों की भी धूल मिट्टी जितनी भी है वो आराम से निकल जाता है और इसको हम निकाल के वॉश भी कर सकते हैं, वॉश करके हम उसको रख सकते हैं। और ये देखिए अलमारियों को मैंने आगे खिसका लिए थे और इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि पूछो मत, मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए अलमारियों के पीछे घुस के मैंने पूरा झाड़ू मार लिया। ये देखिए इतनी धूल मिट्टी निकली है। हम लोग की आंधियाँ भी तो बहुत चलती हैं, जैसे मैं ये डेजर्ट एरिया में रहती हूँ बीकानेर के एरिया में, तो वहाँ पे काफ़ी आंधी चलती, पूरी गर्मी भर 2-3 महीने काफ़ी आंधी चलती हैं। और मिट्टी भी रेतीला इलाका है तो नेचुरली मिट्टी भी उतनी ही आएगी। और ये ड्रेसिंग टेबल के पीछे वगैरह ये सब झाला मैं मार रही हूँ। दीवारों को मैंने साफ़ कर लिया था, अब इनको साफ़ कर लूँगी। और तभी मेरी वो रामा जी आ गई थी तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प करा दी। तो
फिर फटाफट जल्दी हो गया था, मतलब उन्होंने भी साथ में करवा दी, खिड़की दरवाजे ये सारे पुछवा दिए थे उन्होंने मेरे साथ में। तो कमरा हमने 2 कमरे निपटा लिए थे और सफाई हमारी काफ़ी अच्छे से हो गई थी। उसके बाद में फिर देखिए ये आ गई हूँ मैं, थोड़ा सा चाय बना लेते हैं करके। हस्बैंड जो है वो ऑफिस जा रहे थे तो उनको पहले मैंने चाय बना के दे दिया था और उसके बाद में फिर अपने लिए और रामा जी के लिए और मेरे पापा जी के लिए, हम तीनों के लिए मैंने बाद में बना लिया था चाय। और व्रत चल रहा है हम सभी का, तो हमने यही मखाने और मूंगफली, मुझे यही व्रत में खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है जैसे चाय के साथ, तो वही हमने खा लिया था। और देखिए ये सारा ही जो अलमारियों का सामान है उसको झाड़ पोंछ रहे हैं हम, और धोने वाली जो चीज़ें उनको धो के मैंने धूप में रख दिया था ताकि वो सूख जाएं। और बाकी ये जो पोंछ के देखिए मैंने इसको जमा लिया है। तो मेरे बेडरूम की सफाई बिल्कुल पूरी हो चुकी थी और फिर मैं आ गई थी मशीन में पर्दे धोने के लिए। ये जो पर्दे हैं इन सभी को मशीन में डाल के मैं धो दूँगी। पहले तो मैं ये हस्बैंड के पैंट और शर्ट टी शर्ट्स हैं, पहले तो ये धो लूँगी। इनको धोने के बाद फिर मैं पर्दे धोऊँगी। मशीन में कपड़े लगाने के बाद मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि बनाना था लंच। तो लंच में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, केवल पापा जी के लिए खाना बनाना था, क्योंकि मेरे और हस्बैंड का तो व्रत, अष्टमी का जो व्रत था, मेरा तो 9 दिन का है, लेकिन हस्बैंड जो है वो पहला दिन और अष्टमी का दिन, ये दोनों दिन व्रत रखते हैं। तो उनका तो बनाना नहीं था, उनका फलहारी बनाना था मेरे साथ में, तो वो भी बना लूँगी मैं बाद में, लेकिन पापा जी के लिए रोटी और सब्ज़ी बना देती हूँ। तो ये जो गिलकी होता है, जैसे हमारे यूपी की तरफ गिलकी कहते हैं और बाकी जगह क्या कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम है। और उसको मैंने सोचा था कि बना लूँ बहुत ही कम मसालों में, मतलब ज़्यादा तेल मसाला वो खाते नहीं हैं, तो बहुत ही कम मसालों में मैंने उसको कुकर में चढ़ा दिया था और जल्दी से बन जाएगा इसलिए कुकर में चढ़ाया था, वरना तो एक कढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे से सीज जाता है। लेकिन मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, 1:30 बज गए थे और उनका खाने का टाइम हो गया था, तो फटाफट मैंने इसको कुकर बंद कर दिया था। और कुकर में अभी सीटी आ जाएंगी तो वो पक जाएगा, और तभी मैंने बना लिया था गरम गरम रोटी। मैंने कहा कि ये हो जाएगा तो उनको फिर लंच देखी, और जो बाकी कपड़ों का काम रह गया था वो मैं निपटा लूँगी। तो मुझे करीब 3 साढ़े 3 बज गए थे पूरा काम निपटाने में। तो मेरे ख्याल से आजकल आप सभी के घरों में भी यही दिवाली की जो सफाई का रूटीन है यही चल रहा होगा, और आपको भी पता ही होगा कि ये सफाई जब हम लगते हैं तो समय का हमें पता ही नहीं चलता है, समय निकल जाता है, पूरा दिन ही बीत जाता है। तो बस वही चल रहा था। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भी बताइएगा कि किस किस के घर की सफाई पूरी हो चुकी है या अभी अधूरी है। जैसे अभी मुझे और भी 1-2 कमरे करने हैं, जैसे बेटे का कमरा है, गेस्ट रूम है, ये सारे अभी करने हैं मुझे। तो पूरा मैं निपटा नहीं पाई हूँ, क्योंकि जैसे स्कूल की जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है, लेकिन स्कूल जाके आने के बाद फिर मन नहीं करता, जैसे काफ़ी थकान हो जाती है तो नहीं मन करता है काम करने के लिए। तो फिर भी हिम्मत करके थोड़ा बहुत ऐसे कर ही लेते हैं, क्योंकि करना तो पड़ेगा, वरना वो फिर ऐसे ही रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये सारे मैं छत पे आके मैंने सुखा दिए थे कपड़े, पर्दे वगैरह डाल दिए थे, और हस्बैंड के कपड़े डाल दूँगी। और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई थी अभी, तो ये आराम से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो नया है, और अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और फिर मैं आगे कोशिश करूँगी कि इम्प्रूव करूँ उसको। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्लॉग को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। गुड बाय।